नमस्कार, केबीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कोरोना ने पूरे देश में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या आम क्या खास, हर कोई इससे परेशान है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में रह करके अपना इलाज करा रहे हैं। आगे बताने से पहले आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सोचने को तो इंसान बहुत कुछ सोच सकता है, मगर सोचने की बात यह है कि किसने सोचा था कि ऐसा मंजर आएगा। लाशों को 4 कंधे भी नसीब नहीं हो पाएंगे। एक बीमारी महामारी बन जाएगी। नजदीकियों की बजाय दूरियां इसे मिटाएंगी और मरने के बाद 2 गज की जमीन भी नसीब में ना हो पाएगी। किसने सोचा था? ये सब तो किसी ने नहीं सोचा था, मगर हां, सरकार ने जो सोचा था, जो सपना देखा था, वैसा हूबहू हो रहा है। बंगाल को हासिल करने का सपना, एक जुनून जो सरकार के सर पर सवार हो गया है। एक ऐसा जुनून कि सरकार खुद ही अपने बनाए नियम और कानून भूल गई। जहां महामारी के दौरान सरकार ने खुद ही यह ऐलान किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वहीं महामारी के इस भयावह चरण में सरकार बंगाल के चुनावी आंच पर सियासत की शाही पकवान पका रही है। जहां हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहां सरकार ने रैलियों की कतार लगा रखी है। जहां मौत के बाद लाशों को 2 गज भी जमीन नसीब में नहीं हो पा रही, वहीं नेता जो कुछ ही इंचों का मास्क है वो भी लगा नहीं पा रहे। और चुनाव इतना जरूरी हो गया है कि वहां खुद जाके जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। मगर देश की जनता मौत के घाट उतर रही है, उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग की जा रही है। जहां एक तरफ जीत में कोई कसर ना रह जाए, उसलिए किसी भी चीज की कमी ना हो, उसका ध्यान दिया जा रहा है। मगर जो इंसान को जिंदगी देता है, मौत के सैया पर लेटे हुए जीवन को जीवन दान देता है, उसकी कमी किसी को भी नहीं दिख रही। क्योंकि बंगाल चाहिए, अगर बंगाल हाथ से गया तो फिर नहीं आएगा। इंसान तो इंसान है, अगर मर गया तो फिर दूसरा जन्म लेकर जिंदा हो जाएगा। तभी तो किसी को फर्क नहीं पड़ता कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसी को मतलब नहीं है कि आखिरी हालत में मौत की गोद में लेटे हुए मरीज को वेंटिलेटर भी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता भी अपनी जिंदगी की अहमियत भूलती नजर आ रही है। वो सिर्फ चालान के डर से मास्क लगाती है और घर से बाहर निकलते ही सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाती है। अब सवाल उठता है, कौन सोचेगा, कौन करेगा और कौन अपना सहयोग देगा इस महामारी को खत्म करने में? क्या रैलियां ऐसे ही चलती रहेंगी? क्या लाशें ऐसे ही बिछती रहेंगी? क्या ऐसे ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे, या फिर कोविड के आंकड़े ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और कई सारे सवाल हैं, मगर जवाब एक भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। सवाल बहुत बड़ा है। यह वायरस जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहीं ऑक्सीजन का रोना तो कहीं बेड की समस्या। ये विकराल रूप धारण करते जा रहा है। लेकिन आपको और हमको मिलकर इस कोरोना की जंग से लड़ना होगा और इससे आगे बढ़ना होगा। सासाराम से हमारे संवाददाता सिमरनजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमरनजीत, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल। सिमरनजीत, कैसे हालात हैं आपके सासाराम में? बहुत ही बद से बदतर हालात हैं, और जैसे हालात पूरे देश के हैं, जैसे हालात पूरे प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, ठीक वैसे ही हालात सासाराम के हैं। हम आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आंकड़े लगातार झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने कहा कि बिहार में कल के दिन 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 54 लोगों की मौत हुई, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 125 से भी ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अकारण मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन सरकार लगातार झूठ बोल रही है, इसलिए हम आंकड़ों पर बात नहीं करेंगे, हम कुव्यवस्था पे बात करेंगे, हम अव्यवस्था पे बात करेंगे। ऑक्सीजन नहीं है, सरकार के पास कोई ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं है।
बातें बड़ी बड़ी है, काम कुछ नहीं है। और अब तो लोगों के मन में भय का माहौल बन गया है। अगर किसी को भी कोरोना का छोटा सा भी कोई सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देता है तो उसको लगता है कि शायद अब मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है, शायद मुझे बेड नहीं मिले, शायद मुझे ऑक्सीजन ना मिले, शायद मुझे वेंटिलेटर ना मिले और मेरी जिंदगी के अब गिनती के दिन शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति लोगों के अंदर व्याप्त हो चुकी है। आपको क्या लगता है सिमरनजीत, सरकार को एक पहल करनी चाहिए, इस पर कार्रवाई, एक नया नियम बनाना चाहिए और भी कोई काम करना चाहिए जनता के लिए? कैसे हम कहना चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे एक संदेश चल रहा है कि जब पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष कोरोना से लड़ रहे हैं तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि जब देश का शासन जिनके हाथों में है, जिनके कंधे पर कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी है, वो इस लड़ाई को कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, वो ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप पिछले कोरोना काल की बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, लॉकडाउन एक पॉज बटन है कोरोना का। और लॉकडाउन जब लगा तो कोरोना ने कुछ वक्त के लिए कोरोना पर ब्रेक लगा, लेकिन एक बार फिर से स्थिति क्या है, सरकार ने कोई तैयारी नहीं की। सरकार के पास 8-9 महीने का वक्त था, पीएम केयर्स फंड बनाया गया, अरबों खरबों रुपए देश की एक आपको यहाँ रोकना चाहूंगा सिमरनजीत, सरकार ने आज फैसला भी लिया है कि जो वो फंड है उसे जो ऑक्सीजन की जो प्लांट है उसमें लगाया जाएगा। जो आज अमित शाह ने जो गुजरात में एक प्लांट का उद्घाटन भी किया है, तो कह सकते हैं कि सरकार भी अब जागरूक हो रही है, सरकार भी चाह रही है कि आम आवाम को कैसे सुविधाएं दी जाएं, कैसे इस कोरोना से बचाया जाए। आपसे एक सवाल और है कि पटना की स्थिति भी काफी बेहतर नहीं है। पटना के अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कई मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों के बाहर अपना इलाज करा रहे हैं, कोई ऑक्सीजन लेकर के भागता नजर आ रहा है, कोई बेड के लिए जद्दोजहद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पटना की स्थिति क्या बेहतर है? मैं आपको बता दूं, अमित शाह गृह मंत्री के जिस फैसले की आपने बात की, तो अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं वो भोजपुरी भाषी इलाका है। यहाँ एक कहावत है, भोज के दिन कोहड़ा रोपना। भोज के दिन कोहड़ा रोपना, कोहड़ा कट मतलब एक सब्जी को कहते हैं कि जिस दिन भोज है उस दिन कोहड़ा रोपा जाता है। तो यही देश की सरकार का हाल है। क्या बात है कि जब कोरोना से पूरा देश मर रहा है, ऑक्सीजन से लाखों जिंदगियां जा चुकी हैं, लाखों लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में देश के गृह मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। पिछले 6 महीने से वो कहां थे? पीएम केयर्स फंड के पैसे कहां खर्च हो रहे थे? देश की जनता इस बात को याद रखेगी कि एक ऐसा फंड बनाया गया पीएम केयर्स फंड के नाम पे जो आरटीआई में नहीं आता, जो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता। सिर्फ चार लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इन 4 लोगों की निगरानी में ये पीएम केयर्स फंड है। करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए इस फंड में है। और 6 महीने तक क्या हुआ, 7 महीने तक क्या हुआ? आज जब लोग मर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। क्या ऑक्सीजन का प्लांट लगाना इतना आसान है? क्या ऑक्सीजन का प्लांट 2 मिनट की मैगी है क्या कि मैगी बनाया और खा लिया? इसमें कितना वक्त लगेगा? ये सिर्फ आई वॉश है, लोगों की आंखों पर धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। जी, आप क्या कह सकते हैं कि सरकार तो पहल कर रही है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे ठीक की जा रही हैं, मरीज की भी संख्या बढ़ रही है। लेकिन बिहार सरकार ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो है निःशुल्क टीका दिया जाएगा, उन लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो एक फैसला तो सरकार ने लिया ही है इस पे। निश्चित तौर पर सरकार की ये पहल सराहनीय है। वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में पहले भी कोई चार्ज नहीं लिया गया। वैक्सीनेशन को लेकर के अभी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो 1 मई से 18 वर्ष या उससे ऊपर के अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और खुद जब बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा था। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन दिया जाएगा। और इस पर सरकार ने अमल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके लिए बिहार सरकार की सराहना करनी होगी। लेकिन जरूरत जिस चीज की है, बेड की जरूरत है, जरूरत वेंटिलेटर्स की है, जरूरत ऑक्सीजन की है, जरूरत अस्पतालों की है, जरूरत डॉक्टर्स की है। और आपको मैं बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने आज त्राहिमाम संदेश भेज दिया है बिहार सरकार को कि स्थिति एकदम नियंत्रण के बाहर है। हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास नर्स नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हम इलाज कर पाने में सक्षम नहीं है, हम कोरोना से लड़ पाने में सक्षम नहीं है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा ने त्राहिमाम संदेश भेज दिया है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सासाराम से हमारे संवाददाता सिमरनजीत, जो बता रहे थे कि सरकार ने ये वो सरकार जनता के हित में लिए हैं, और इस तरह लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, सारा अपडेट आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।